हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। स्टूडेंट्स, आज हम सिलेबल पढ़ने वाले हैं। सिलेबल एक नया टॉपिक है। सिलेबल क्या होता है और सिलेबल कौन सी क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाता है। वैसे तो स्टूडेंट्स सिलेबल फर्स्ट क्लास से फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ाया जाता है और ये +2 तक हम पढ़ते हैं इसको। तो ये सिलेबल क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे ज़रूरत हमें इसकी क्यों हुई। सिलेबल इज़ द साउंड ऑफ ए वोवल। ये वोवल की साउंड है, वोवल की साउंड है। अगर मैं यूँ कहूँ कि एक यूनिट है वर्ड की, और जब हम अक्षर को बोलते हैं, किसी वर्ड को हम बोलते हैं, इंग्लिश में किसी वर्ड को हम बोलते हैं, तो जहाँ पर हम उसको छोड़ते हैं वो एक सिलेबल बन जाता है, वो एक यूनिट बन जाती है। जैसे द नंबर ऑफ टाइम्स यू हियर ए वोवल साउंड इन ए वर्ड इज़ द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन दैट वर्ड्स। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि एक वोवल साउंड जो वर्ड्स में आती है, वर्ड जो हम बोलते हैं उसमें एक वोवल साउंड दिखाई देती है, तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारे इस वर्ड में कितने सिलेबल हुए हैं, यानी कि कितनी यूनिट में हमने अपने वर्ड्स को डिवाइड किया है। जैसे अगर मैं कहूँ पर्सोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन, ये इसको हमने कितने भागों में बांटा है आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन इंग्लिश AEIOU ये हमारे वोवल हैं, हम सबको पता है। और हिंदी में हमारे जो वोवल होते हैं, स्वर होते हैं, वो ए आ ई ई उ ये सब होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हिंदी के जो वोवल होते हैं, जो स्वर होते हैं, जब हम इंग्लिश में कोई वर्ड बोलते हैं और जहाँ पर हम रुकते हैं तो वो हमारा एक सिलेबल बन जाता है। जैसे हम आर्टिकल करते हैं, उनमें भी हम वोवल साउंड को, कॉन्सोनेंट साउंड को पढ़ते हैं। सिलेबल में हम सिर्फ वोवल साउंड को पढ़ते हैं। देखिए आगे मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। हिंदी भाषा का में जो वोवल है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। जैसे फ्लाई वर्ड है, फ्लाई वर्ड है, ये हमारा एक वर्ड है और इसमें कोई भी वोवल नहीं आया, AEIOU कोई भी नहीं आया, तो कैसे कह सकते हैं कि इसमें सिलेबल है। लेकिन इसमें सिलेबल है कैसे, देखिए यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा, कोई वोवल साउंड नहीं है तो कोई नो सिलेबल हमें दिख नहीं रहा। और बट क्राई, ऐसे ही क्राई होता है। लेकिन जब हम फ्लाई पढ़ते हैं या क्राई पढ़ते हैं तो इट कंटेन्स ओनली वन वोवल साउंड। वोवल साउंड को पढ़ते हैं, ना कि वोवल को पढ़ते हैं, वोवल साउंड को पढ़ते हैं। जैसे बोलते समय आता है फ्लाई, फ्लाई, तो ये इसकी देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। जो यहाँ पर वाई है, जो यहाँ पर वाई है वो एक्ट करता है, एक्ट एज ए वोवल क्रिएटिंग ए लॉन्ग आई साउंड का। क्राई आई साउंड का करता है एक्ट यहाँ पर, और लॉन्ग साउंड प्रेजेंट करता है। बट द एंटायर वर्ड इज ए प्रोनाउंस ए सिंगल यूनिट, परंतु इसको एक सिंगल यूनिट में बोला जाएगा। जैसे आई, क्योंकि ये इसकी सिलेबल काउंट हो गया इसमें एक, और प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी फ्लाई। और वोवल साउंड आई एक्ट्स ए वोवल सिमिलर टू फ्लाई, क्राई और माई। इनमें वोवल साउंड आई है, माई आई आया है, फ्लाई आई आया है, क्राई आई आया है बाद में। तो ये हमारा हो गया एक। यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारे सिलेबल काउंट 1। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। व्हेन 2 or more vowel are next to each other, the number of syllables depends on the number of vowel sound. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वोवल को पढ़ते हैं एक वर्ड में, तो कितने सिलेबल बन जाते हैं ये डिपेंड करता है हमारे वोवल के साउंड्स पर। वोवल के साउंड कितने आई है तो उतने ही हमारे सिलेबल बनते हैं। जैसे कि कैट, एट, ए की साउंड आई तो एक सिलेबल। रोज, ओ, ई का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ई है। रोज, ओ 1 सिलेबल। पैनिक, पैनिक आ गया यहाँ पर।
पैनिक में पे ई आई, ये दो हमारे बन गए, ए और आई। ठीक है, तो इसमें 2 सिलेबल बन गए। पब्लिक, पब्लिक, आ गया यहाँ पर, और लिक, आई, इक। ठीक है, 2 सिलेबल हो गया ये हमारा। तो एग्जाम्पल है हमारे वोवल जो बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, वर्ड, वोवल साउंड और नंबर ऑफ सिलेबल। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ए 3 सिलेबल है। ऑर्डिनरी 4 सिलेबल है। और यहाँ पर देखिए हमारा रियल 2 सिलेबल है। जस्टिफिकेशन 5 सिलेबल है। जस्ट आई टी फी ई सी ए शन तो हमारे 5 सिलेबल हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पर्सोनिफिकेशन, तो उसको आप ध्यान से पढ़कर और उसको आप डिवाइड करना कि कितने सिलेबल में है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो सिलेबल पढ़ते हैं ये एक स्ट्रेस वर्ड भी होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी स्ट्रेस क्या होता है और अनस्ट्रेस वर्ड्स कौन से होते हैं। ये हमारे सारे के सारे अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ये हमारे वो जो हम वोवल साउंड पढ़ते हैं, यह हम अक्षर को पढ़ते समय डिवाइड करते हैं। कई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बोलना नहीं आता, तो हम अक्षर को तोड़कर डिवाइड करके पढ़ना सिखाते हैं, तो वो सिलेबल ही होता है। अगर हम स्टार्टिंग में उनको सिलेबल बता देंगे कि सिलेबल क्या होता है और ये अक्षर को यूनिट होती है, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। ये हमारे फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है और ये हमारे +2 तक पढ़ाया जाता है। और ये हमारे कंपटीशन, जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब में आता है, टीजीटी, पीजीटी, इन सब में पूछा जाता है। और जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में तो आता ही है। साथ में हमें इसमें जो हम प्रोनाउंस करते हैं, हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, हम अक्षर को बोलते हैं, उसका हमें सही तरीके से टोन पता चलती है कि इसको कैसे बोला जाता है। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।